आप लोग देख रहे हैं ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये एक साइलेज है। आज मैं इसके लिए गोंडा में आया हूँ। यहाँ पर साइलेज का पूरा काम चल रहा है। ये पूरा साइलेज का ढेर लगा हुआ है। तो गोंडा जैसे कि मक्का का ये पूरा बेल्ट ही है। यहाँ पर यहाँ के किसान मक्का की खेती करते हैं। एक रायबरेली के एक फार्मर हैं जो यहाँ पर इनका पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो आज ये वीडियो में दिखाऊंगा यहाँ पर साइलेज कैसे बनता है इन मशीनों द्वारा। तो मेन चीज़ जानने का प्रयास करें कि साइलेज बनाने में कितनी लागत आती है, कितनी कमाई होती है, पूरा प्रोसेस समझेंगे। जैसा कि गोंडा का ये एरिया पूरा मक्के का बेल्ट है, तो यहाँ के जो ओनर हैं किसानों से पूरा मक्का खरीदते हैं और वहाँ से खरीद कर वहाँ से कटाई करा कर यहाँ पर पूरा डंप कराते हैं। डंप कराने के बाद मशीनों द्वारा साइलेज बनाते हैं, फिर बेल बनता है। बेल फिर गौशालाओं में सेल करते हैं। तो आइए यहाँ के जो ओनर हैं उनसे की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, पूरा इनका प्लांट देखते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी लागत लगती है, कितनी कमाई होती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरी प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ के ऑनर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो वैसे सर पहले भी आपका वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे किसान आपको पहचान भी रहे होंगे। जो नए किसान हैं, काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पिछले 2 सालों में, उनको सर एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, हम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मेरा नाम रामानुज त्रिवेदी है। जी। हम 3 साल पहले साइलेज का काम शुरू किए थे, होम डिस्ट्रिक्ट से ही। जी, जैसा कि इनके डेयरी फार्म का जब वीडियो हमने बनाने गए थे, तब भी हमने सर से पूछा था सर कि सर आगे आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में आप क्या करेंगे। तो सर ने बोला था आगे भी हम साइलेज पर काम करने वाले हैं। तो आज 2 साल बाद इनके साइलेज के प्लांट पर खड़े हैं गोंडा में। तो सर जब आपने बताया था कि हाँ आगे साइलेज पर काम करेंगे, तो उसके बाद कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आपको विचार आया साइलेज का काम करने का? साइलेज के लिए हमको जीका परियोजना के अंतर्गत जी कुछ अधिकारियों ने प्रोत्साहित किया। जी। और उसी के तहत हमने काम शुरू किया था रायबरेली में। जी। उसमें हमने छोटी मशीनें लगा के काम शुरू किया जी। लेकिन उन छोटी मशीनों से डिमांड बढ़ती गई, जिनकी पूर्ति उन मशीनों से नहीं कर पाए। जी। तो इसके लिए हमको मशीनें बढ़ानी पड़ी, प्रोजेक्ट बढ़ाना पड़ा। जी। और आवश्यकता के हिसाब से फिर हमको और आगे बढ़ के गोंडा डिस्ट्रिक्ट पहुंचना पड़ा, क्योंकि ये मक्के का बेल्ट है। जी। यहाँ मक्का पर्याप्त मात्रा मिलता है। यहाँ हमने आके 3 बेलर लगाए जी। और सी मशीनें इस्टेब्लिश कराई। जी। आज यहाँ हमारा 1200 कुंटल का डेली उत्पादन और वो बनाते हैं, बंडल बना के तैयार करते हैं। तो एक बंडल क्या वेट होता है? एक बंडल का वजन 1 कुंटल से लेके 1 कुंटल 20 किलो तक का बंडल है। यानी कि एक बेलर को ये नहीं कह सकते हाँ 1 कुंटल है, कम ज़्यादा थोड़ा सा होता है? नहीं, जो 2 बेलर हैं उनमें एक कुंटल का है जी। और जो बड़ा बेलर है ऑटोमेटिक लाल कलर का देख रहे हैं पीछे जो है जी, इसका 1 कुंटल 20 किलो है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 बेलर लगे हुए हैं जी, और एक ऑटोमेटिक है और 2 जो है ट्रैक्टर से ऑपरेट हो रहे हैं। जी। बेलर जो ऑटोमेटिक है, इसको हमने पंजाब में अपने हिसाब से डिजाइनिंग करा के बनवाई थी। जी। और ये दोनों जो दूसरे हैं एसवेल कंपनी के हैं जी, ये कंपनी मेड है और ये हमारे ऑर्डर के हिसाब से तैयार किया गया जी। क्रोनेक्स की एक मशीन लाए थे, 30 केजी का बंडल बना रही थी जी। और 30 केजी के बंडल सप्लाई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे माल की आपूर्ति हम कर नहीं पा रहे थे। उस समय कौन सी फसल बना रहे थे? उस समय नेपियर से हमने शुरू किया था जी, नेपियर की CO4 प्रजाति से जी। और फिर मक्का की वहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराई थी। मतलब शुरुआत अपने खेत से की, अपने खेत में लगाकर तो वहाँ से साइलेज बनाकर सेलिंग शुरू किए थे जी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए जी। अब वहाँ पर भी डिमांड इतनी बढ़ गई थी, पूरा मक्का के बेल्ट में पूरा अपना प्रोजेक्ट ही लगा दिए जी साइलेज का। यही है। तो ये रही जर्नी सर का पूरी जी। तो आइए आपका पूरा फार्म विजिट करते हैं, पूरा मशीनें देखते हैं कि कौन सी मशीन कैसे काम करती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ जानते हैं जी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मक्के की कटाई से। तो आइए सबसे पहले हम लोग खेत में चलते हैं जी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये मशीनें दिखाते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं जी। तो ये जो ये फसल होती है मक्का, इसका क्या कोई अलग वेराइटी होता है इसके लिए या किसी कोई भी वैरायटी चल जाती है? हाँ, मक्का साइलेज के लिए कोई भी वैरायटी चलती रहती है जी। तो जैसे यहाँ पर आप ये कितना एरिया है जो यहाँ पर खरीदे हैं पूरा मक्का? ये 25 बीघा का एरिया था जहाँ ये हार्वेस्टिंग हो रही। 25 बीघा का एरिया पूरा जी। तो देख रहे हैं सामने उधर हार्वेस्टिंग हो रही है जी।
और इधर ट्राली में लोड हुआ है जी और वहाँ पर दूसरा हार्वेस्टर चलने जा रहा है। जी जी। और यहाँ खेत के ऑनर भी हैं। तो जैसे यहाँ पर आप मक्का खरीदते हैं तो किस रेट में खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, क्या प्रोसेस होता है? फसल के ऊपर डिपेंड करता है, 260 रुपये कुंटल से लेके 270 रुपये कुंटल तक। जी। इसमें क्या नमी वगैरह भी देखते हैं इसकी? हाँ, मॉइस्चर देखा जाता है जी। कैसे देखते हैं, क्या होता है इसमें? इसको मुट्ठी में दाब के देखते हैं। चलिए दिखाते हैं। इसमें क्या देखते हैं? इसमें नमी की मात्रा देखी जाती है, ऐसे दाब के देखते हैं। जी। और खोलने पर उसको फैल जाना चाहिए ऐसे। अगर नमी ज़्यादा है तो पानी गिरने लगेगा। अच्छा, इसमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए? 65% का। 65% जी। तभी परफेक्ट एक साइलेज बनता है। जी, जी। यदि इससे ज़्यादा होता है तो? इससे ज़्यादा होने पे ख़राब होने लगता है। जी, पानी का रिसाव होने लगता है। हाँ। इधर सरदार जी लोग भी आए हैं। सरदार जी नमस्कार। अब आइए इनसे भी बात करा देते हैं। जी। यहाँ पर मक्का की कटाई करने आए हैं, हार्वेस्टिंग कटाई करने आए हैं। हमारे रिश्तेदारों की मशीनें हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग कैसे काम करते हैं? कितना आपको लोगों को इनकम हो जाती है, कैसे करते हैं? ये हमारे कुंटल के हिसाब से ठेका है, जैसे जी। ये हमारे मालिक करता है वो। तो हार्वेस्टिंग मतलब कुछ परसेंटेज आपको दिया जाता है हाँ जी। हार्वेस्टिंग करने का, यानी कि मजदूरी पर नहीं है, नहीं। ठेके पर पूरा होता हाँ, है। ठीक है। तो आपके पास जैसे दो ट्रैक्टर हैं, एक दिन में कितना आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं? ट्रैक्टर लगभग 500-600 कुंटल के करीब माल। कितने बीघे में? हाँ? कितना बीघा, कितना? बीघे में तो मान लो कहीं जैसा पैदावारी है जी, जी। किसान के, किसी के में 70 भी निकलता है, किसी के 60 भी निकलता है, जी, जी। किसी के 65 निकलता है, 50 भी निकलता है, 55 भी निकलता है, इस हिसाब से। अच्छा, आइए आप अपनी मशीनें दिखा दीजिए। हाँ, तो ये कितने एचपी ट्रैक्टर का काम करता है? कितने एचपी ट्रैक्टर लगता है इसके लिए? इसके लिए 75 से 80 हॉर्स पावर होना है। हाँ। 75 हॉर्स पावर। आइए बताइए कैसे कैसे काम हो रहा है? काम देख रहे हो आप, बढ़िया हो रहा है। अच्छा, ये पहले कटिंग करता है फिर इसका चॉपिंग होता है? हाँ जी, हाँ जी। पहले प्याज कटिंग करता है। हाँ। कटिंग करने के बाद उसमें ऊपर जाता है, बांध के ऊपर चला जाता है। ये देखते हैं, हो गया। जो यहाँ पर किसान होते हैं, किसानों से कैसे आप लोग कांटेक्ट करते हैं, कैसे खरीदते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है? नंबर है सब किसानों के पास, ज़्यादातर वो आके संपर्क करते रहते हैं या हम स्वयं भी संपर्क कर लेते हैं। जैसा कि मैं अभी आपके साथ आ रहा था, इधर देखा सर पूरा मक्का का ही बेल्ट है, मक्का ही खेती हो रही है। जी जी। ये हमारे यहाँ के अच्छे मक्का के कृषक हैं। अच्छा, मक्का खेती करने फार्मर हैं, एक जी, किसान जी। हैं। तो सर आप कितने एरिया में मक्का की खेती करते हैं? अब इस बार तो हमारी 5.5 एकड़ थी, हाँ। ये ठंडीझर वाली। अच्छा, पहले आप लोग साइलेज के लिए करते थे या भुट्टे के लिए करते थे? किस पर्पज से मक्के खेती करते थे पहले आप, और अब किस पर्पज से कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, जी जी। पहले तो हम लोग जो है एक आध बार जो है, जब ये मशीनें नहीं लगी, यहाँ ये प्लांट नहीं लगा था, हाँ हाँ तो पहले वहाँ चांदपुर में लगा था, जमलदीपुर में, हाँ हाँ तो वो दूर था हाँ। थोड़ा। तो एक आध बार तो हम लोगों ने उससे निकाला दाना, हाँ हाँ। दाना निकाला तो दाना में थोड़ा परेशानी आई। तो जैसे आपके पास 1 एकड़ है, 1 एकड़ में कितना मक्का का उत्पादन होता है? मक्का जैसे सूखा मक्का हाँ हाँ। 10 कुंटल 12 कुंटल। कितने रेट में बिकता है वो? अब 20 वक्त का रेट तो 1900 है, 1950। 1900 है, यानी कि 2000 लेकर चलते हाँ, हैं, तो वही लगभग 20-25 हज़ार, 20,000। 20,000 का होगा। और 1 एकड़ में साइलेज का कितना निकल जाता है? अब साइलेज जो है, जैसे अगर अच्छी मक्का हो तो 60-65 निकलेगा। हाँ, तो एक एकड़ का साइलेज कितने बिक जाता है चारा? और साइलेज जो है वो लगभग हमारे ख्याल से कितना हो जाता होगा, 2 ट्राली पे निकल 60 मान के चलिए, 60 तो छाड़ है 15, वही 16-17 हज़ार ऐसे। 17 से 18 हज़ार। 17-18 हज़ार लगभग। 17-18 हज़ार, यानी कि इसमें मेहनत कम है।
और इसमें नहीं लेबर चार्ज बच जाता है। हाँ इससे इधर लेबर कम मिलते हैं। जब इसको पहले इसको सूख जाएगी तो कटवाया जाएगा, हाँ तोड़ने में तो तोड़ा जाएगा, फिर इसमें लेबर लगते हैं और ना, हाँ। इसलिए जो है ये साइलेज वाला लोग ज़्यादा करते हैं जब जल्दी खेत खाली हो जाता है ना। अच्छा, फायदा किस में है मक्का का, साइलेज में या अगर मक्के आपको में? लेबर मिले तो उसमें फायदा है। हाँ अरे वो 20-22 हज़ार की बिक जाएगी, हाँ 22-23 हज़ार की बिक जाएगी। हाँ। बहुत बड़ा अंतर नहीं आता दोनों। और ये जो है 17-18 4 हज़ार रुपये वो है मार्जिन। अच्छा, जब पहले आप मक्का खेती करते थे भुट्टे के लिए, तो चारा को क्या करते थे? तो भुट्टे के लिए नहीं करते थे, हाँ। तो ये सुखा करके चारा जो है चारा वाले ले जाते थे। अच्छा, वो ये जो है बाली निकाल ली जाती थी हाँ। और चारा बिक जाता था। तब कितने में बिकता था? तो वो लगभग हमारे यहाँ 500 रुपये बीघा, 2500 रुपये एकड़, हाँ 2500 रुपये एकड़ बिक जाता था चारा। हाँ। और बाली अपना हम लोग निकाल लेते थे। तो जैसे 1 एकड़ आपको मक्का लगाना है, 1 एकड़ में कितनी लागत आ जाती है मक्का तैयार करने 1 एकड़ में 50,000 रुपये लगभग। 50,000। और उसमें भुट्टा कितने का निकलता है? वो मक्का निकलेगा 20-22 हज़ार। 20 से 22 हज़ार मक्का निकलेगा। और जो सूखी फसल निकलती बच्ची उसके बाद वो 2500 रुपये एकड़, यानी कि 22 से 23 हज़ार 1 एकड़ का। 2500 एकड़ हो जाती 22 से 23 हज़ार 1 एकड़ का होता है। है। अब 2 साल से यहाँ पर साइलेज बनने लगा है, जी, तो साइलेज में कितना आपको प्रॉफिट होता है? वही 17-18 हज़ार, 90 हज़ार रुपये एकड़। 17-18 हज़ार आपने बताया नहीं? 17-18 रुपये बीघे और 90 हज़ार रुपये एकड़। एकड़। जैसा कि आप लोगों को खेत में दिखाया, वहाँ पर मशीनें काम कर रही थी, वहाँ से चारा कट कर आता है, यहाँ पर पूरा गिराया जाता है। तो सर, जैसे वहाँ पर चारा कट कर आता है तो यहाँ पर अनलोड किए करते हैं? यहाँ ट्रैली यहाँ पलट के चारा डालती है जी जी। और चारा पलटने के बाद जी। ये लोडर है, लोडर से इन्हीं में डालाओं में डाल के और ये तैयार जो पूरा सेट बना है, इसका क्या एरिया है? इसका एरिया है 40 बाई 60 का। अच्छा, यहाँ पर जो चारा आकर गिराया जाता है, कितने ट्राली एक बार में आ जाती है यहाँ पर? यहाँ 6 ट्राली माल एक साथ गिर जाता है। जी। अच्छा, जो ट्राली में लोड होता है उसका वेट कितना होता है? 60 से 70 कुंटल। 60। अनलोड होने के बाद मशीन में ही अनलोड डाला जाता है। होने के बाद इसी से वो लोडर खड़े हैं, इसी से जी, इसके टॉपा में माल डालते हैं। जी। ये एसवेल कंपनी की मशीन है जी। और 1 मिनट में 1 कुंटल माल ये पैक कर देती है। तो इस डाले में डाला जाता है जी। अंदर, और यहाँ पर रोल बनता है। अभी मशीनें बंद किए हैं कि नॉइज़ बहुत आ रही थी वीडियो में, तो रोल यहाँ से बनता है, पूरा बाहर निकाल जाता है। जी। तो इसकी काम करने की क्या क्षमता है? 1 मिनट में 1 कुंटल पैक कर देती है। 1 कुंटल जी। दिन भर में? दिन भर में करीब 6 घंटे चलाते हैं जी जी। और 500 से 600 बंडल निकालता है। जी। अच्छा, इसको ऑपरेट करने में कितने व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है? 2 लोगों की। 2 लोग। जी। अच्छा, इसमें क्या क्या काम करना होता है? इसमें रोल जब ख़त्म हो जाते हैं तो रोल बदलना पड़ता है जी। और जो बंडल गिरते हैं उनको साइड में लगाना होता है। अच्छा, जैसे इसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए इसमें कुछ केमिकल वाला डालते हैं या? नहीं, कुछ नहीं, केमिकल नहीं डाला जाता। हाँ। इसमें केवल चारे की एयर निकाल के एयर पैक कर दी जाती है। बस जी। बेलर बनाकर बाहर कर देते हैं। और मक्का में दाना के होता है, ये सब इसमें सब दाना ही है। अच्छा, मैं देखा था खेत में, वहाँ पर जो मक्का लगा हुआ होता है उसमें मक्का भी नहीं हार्वेस्ट हुआ होता है, मतलब पूरी फसल ऐसे खरीदते हैं? हाँ, पूरी फसल मक्का सहित हार्वेस्टिंग कराते हैं। तो किसानों को इसमें फ़ायदा क्या होता है जो पूरा ऐसे बेच देते हैं, मक्का अलग बेच सकते हैं वो? तो उसमें उनका पेड़ का भी वजन का पैसा मिल जाता है जी, तो नुकसान नहीं आता उनका। आइए अब दूसरी मशीन देखते हैं। ये है ऑटोमेटिक फुली। ये ऑटोमेटिक है, फरीदकोट से बनवाया था। जी जी। तो इसमें चलाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी की आवश्यकता अच्छा, होती है। उस मशीन में और इस मशीन में क्या फ़र्क इसकी है? कैपेसिटी ज़्यादा है, ये 1 कुंटल 20 किलो 1 मिनट में पैक करती है। पैक करती है जी। और उसमें देख रहा हूँ आप ट्रैक्टर का अटैचमेंट अलग से किए हैं, इसमें इंजन इनबिल्ट है। हाँ, इसमें इंजन इनबिल्ड है। जी जी। कितने HP का है ये 45 HP का इंजन है। जी। अच्छा, मशीन के साथ साथ बात करते चलें, तो आपने वो मशीन लिया था, वो पहले वो मशीन आई थी? हाँ, एसवेल कंपनी की। पहले उस क्या जी। प्राइस पड़ा था उसका? वो करीब 18 लाख कुछ की पड़ी थी। वो 18 लाख की है। जी। और ये
ये है 22 लाख की। 22 लाख। जी। और उसके बाद तीसरी मशीन आती है, ये भी एसबीएल कंपनी की है, ये भी 18 लाख कुछ की है। ये भी 18 लाख। जी। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ ट्रैक्टर भी अटैचमेंट किए हैं, तो ट्रैक्टर इसी में फंसे रहते होंगे। हाँ, ये तो ट्रैक्टर इसी में रहते हैं। जी। तो कितने ट्रैक्टर हैं इस समय अपने प्लांट पे जो काम करते हैं वो 6 ट्रैक्टर हैं जी। बाकी जो ट्राली में है वो अलग हैं जी। और जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल 10 ट्रैक्टर हैं। 10 ट्रैक्टर की जरूरत पड़ रही है जी। 10 ट्रैक्टर और 4 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। जी। जी। ये तो रहा इसका पूरा काम करने का प्रोसेस मशीनों का। तो जैसे यहाँ पर बेल बन जाता है जी। तो बनने के बाद यहाँ पर पूरा गिर जाता है अपने आप, जी। जी। साइड में कर देते हैं। जी। तो ये कितने दिन बाद ये खिलाने योग्य हो जाता है? कितने दिन पर सेल करते हैं इसे? ये 20 से 25 दिन में खिलाने के लिए रेडी हो उपयुक्त जाता हो जाता है। जी। तो इसे आप स्टोर किए हैं काफी हाँ, एरिया जो में? यहाँ से निकाल के इसका साइड में डंप करा देते हैं जी। और जो 20 से 25 दिन का हो जाता है उसकी सप्लाई चालू रहती है। जी। सर, यहाँ पर जो पूरा एरिया में दिख रहा है फैला हुआ है, ये 1 दिन का प्रोडक्शन है? नहीं, 1 दिन का नहीं, कुछ घंटों का है। कुछ घंटों का है बस? जी। अभी मशीनें बंद हैं, चारा भी नहीं आ रहा? चारा आ रहा, हार्वेस्टिंग हो रही है। जी। ट्राला लेके अभी तो बंद किए हैं, जी। अब माल आ जाए तो फिर शुरू होंगी। तो दिन भर में कितना प्रोडक्शन हो जाता है? 1200 कुंटल के लगभग जी। पैक करते हैं। 1200 कुंटल, इनकी लगभग 1200 बेल। जी। जी। 12 के लगभग 11 या 1200 बेल। हाँ, 11-1200 बेल, कभी 150 ज़्यादा भी हो गए। जी। तो अपने यहाँ कितने लेबर हैं? लेबर 20 लेबर हैं इस 20 समय। लेबर काम करते जी। हैं। प्लांट पे काम करने वाले जी। जी। और जो अन्य है हार्वेस्टिंग वो अलग है। जी। जी। फिर इसके लागत और कमाई पर बात कर लेते हैं। तो आपका कितना इन्वेस्ट हो चुका है इस प्रोजेक्ट में पूरा आज तक? इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए के लगभग 1.5 लागत करोड़ लग चुकी है पूरा? जी। मशीनें में? हाँ, मशीनरी और सेटअप में। सेटअप में। जी। और जैसे कि आप 2 साल से कर ही रहे हैं, तो 2 साल में क्या बचत हो जाती है? बचत का ये है लगभग 40 पैसे केजी की बचत 40 पैसा पर केजी। जी। गोंडा जिले में आए हैं, जी। यहाँ पर मक्का खरीद रहे हैं, तो मक्का कैसे खरीदते हैं? यहाँ किसानों से खरीदारी करके जो जी। उसके धर्म कांटे पे तौल कराते हैं। जी। जितना माल हुआ उनके उसी हिसाब से 2 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के हिसाब से उनका 2 रुपये 60 पैसे 70 फसल के हिसाब से है, कैसी फसल है। हाँ। तो 10-5 पैसे का उसमें मार्जिन होता है। तो 60 में भी लेते हैं जो जी। कुछ नम और जो बहुत अच्छी फसल है वो 270 तक है। इतने में खरीद लेते हैं? जी। तो आपका जो वहाँ से क्या बोलते हार्वेस्टिंग कराते हैं, उसके बाद यहाँ पर पैकिंग कराते हैं, बनवाते हैं, पूरा टोटल कितना खर्च आ जाता है? पूरा खर्चा 7.5 रुपये के लगभग आता आ है। जाता है। जी। तो यहाँ फिर जो सेल करते हैं, सेल कहाँ पर होता है आपका? ये गौशालाओं में ज़्यादातर सेल है। जी। ये जो लोग टेंडर लेते हैं उन टेंडर वाले यहाँ से माल ले जाते हैं। इन जो गवर्नमेंट गौशालाएं हैं वहाँ पर जाता है जी। mainly? जी। तो यूपी में तो ज़्यादा किसान अभी यूज नहीं कर रहे हैं साइलेज? बहुत कम है, यूज करते हैं लेकिन बहुत कम है। तो आप लोग कहाँ कहाँ पर सेल करते हैं, कहाँ कहाँ एरिया में पहुँचाते हैं? कई डिस्ट्रिक्ट है, हमारा रायबरेली है, जी। प्रतापगढ़ है, जी। कुछ भाग लखनऊ का है जी। और कुछ कानपुर साइड है, घाटमपुर है। जी। इन क्षेत्रों में चलता है, पहुंचाया जाता है। तो सर जब आप गोंडा में आए थे जी। आपको कुछ परेशानियां भी आई होंगी, साइलेज काम करना शुरू किया तभी परेशानियां आई होंगी, तो सर क्या क्या परेशानियां आई है सर? अरे किसानों से संपर्क करने में, यहाँ पर मजदूरों की व्यवस्था करने में, ये सब में समस्याएं थी, लेकिन सब धीरे धीरे सॉल्व होती गई। जैसे जब शुरुआत में यहाँ पर आए होंगे तो परेशानी तो काफ़ी रही होंगी। पहले तो यहाँ सब ढूंढने पड़ा है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कि आज आपके प्लांट पास में दूसरा दिन हो गया। जी। जी। मैं देख रहा हूँ हर 1 घंटे में 2-3 किसान आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ तक कि लड़ाई करने में तैयार है कि पहले हमारा कट हो। जी। जी। हमारी खेत की हार्वेस्टिंग हो। जी। यानी हमें लगता है इस साइलेज का प्लांट लगने से यहाँ पर काफ़ी लोगों को और रोजगार का बढ़ावा हुआ मिला है तो सत्य है, मिला है। और हमें लगता है अगले 1-2 साल में यहाँ पर मक्का खेती और बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। जी। हम इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में ही मक्का कटा पा रहे हैं। जी। और जबकि बेल्ट यहाँ लगभग 35 से
30 से 35 किलोमीटर का है, जहाँ मक्के का बेल्ट है सब। जी। तो आगे आपका क्या फ्यूचर है? आज फिर दोबारा मैं पूछूंगा। अब इसके बाद हमने कन्नौज, कानपुर के आगे कन्नौज है जी। कन्नौज में एक ऐसा ही सेटअप डालने की सोच रखी है जी। अगर सब सही रहा तो मई के लास्ट वीक में पहुँचे जाएंगे वहाँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा 1-2 महीने लास्ट में आएगा। जी जी ठीक है सर, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर मिलेंगे, कन्नौज में हो सकता है। जी जी। तो दोस्तों, आप आज की वीडियो कैसी लगी, यहाँ की मशीनरी कैसी लगी, कि का काम करने के क्या प्रोसेस है, सबको आपको दिखाया गया सब कुछ। तो आप लोग बताइए कैसे लगा। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।